प्रोफेसर राजेंद्र सिंह रज्जुभुजु विश्वविद्यालय प्रयागराज के सम सेमेस्टर के परीक्षा फॉर्म के संबंध में विश्वविद्यालय द्वारा नोटिस 13 अप्रैल को जारी कर दी गई, जिसके बारे में हमने 12 अप्रैल को आपको बताया था कि इसी सप्ताह में आपके परीक्षा फॉर्म भरना शुरू हो जाएंगे और परीक्षा तिथि भी बताया था। इसके पहले 1 अप्रैल को भी आपको इस संबंध में जानकारी दी जा चुकी है। चलिए इसके बारे में पूरा डिटेल से जानेंगे। परीक्षा फॉर्म कैसे भरा जाएगा, कौन कौन से परीक्षा फॉर्म भरे जाएंगे, किन पाठ्यक्रमों के, और परीक्षा कब तक होगी, पूरा डिटेल में एक एक जानकारी आपको देंगे। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा। सब सेमेस्टर यानी कि दूसरा, चौथा, छठा, 8वां और 10वां सेमेस्टर, जिसको हम इवेंट सेमेस्टर के नाम से जानते हैं, समस्त पाठ्यक्रमों के लिए यह है। अगर आप स्नातक में हैं यानी कि BA BSc BCom, परास्नातक में है MMSc MCom, व्यावसायिक पाठ्यक्रम में है BBA BCA, B.Ed M.Ed, BPEd MPEd, B.Lib M.Lib, BSc AG, MSc AG समेत जितने भी पाठ्यक्रम हैं या सभी सेमेस्टर के सभी पाठ्यक्रमों के लिए है जो कि इवेंट सेमेस्टर से संबंधित है। समस्त पाठ्यक्रम के द्वितीय सेमेस्टर के रेगुलर के परीक्षा फॉर्म जो कि समर्थ पोर्टल के माध्यम से पूरित किए जाएंगे, इसके संबंध में इस सप्ताह में अलग से एक नोटिस जारी होगी। ये जो परीक्षा फॉर्म भरे जाएंगे ये ओल्ड कॉलेज लॉगिन की ID के माध्यम से भरे जाएंगे। चलिए इसके बारे में आपको जानकारी दे देते हैं। जो ये परीक्षा फॉर्म पूरित होगा वह 3 कैटेगरी में पूरित होगा, जो कि रेगुलर का एक परीक्षा फॉर्म होगा जो कि महाविद्यालय द्वारा पूरित किया जाएगा। एक परीक्षा फॉर्म आपका बैक का होगा। बैक की कैटेगरी में ध्यान दीजिएगा, NQ जिनका होगा, को करिकुलर में NQ लगा होगा यानी कि नॉट क्वालिफाइड लगा होगा, और सम सेमेस्टर में होगा BA BSc BCom में, ठीक है, उसका परीक्षा फॉर्म बैक की कैटेगरी में आएगा। अगर आपका सम सेमेस्टर में यानी कि दूसरे, चौथे, छठे सेमेस्टर में UFM या UFM मास कॉपी लगा है, वह भी बैक की ही कैटेगरी में आएगा। तो बैक वाले में ही यह भरा जाएगा। या किसी प्रश्न पत्र में आप फेल थे जिसमें आपके परीक्षा परिणाम में बैक लिखा हुआ, जिसकी वजह से उस संबंधित प्रश्न पत्र का आपका परीक्षा फॉर्म भरा जाएगा। एक परीक्षा फॉर्म की लिंक होगी जो कि प्रैक्टिकल बैक के लिए होगा। अगर किसी भी संबंधित प्रैक्टिकल में आप एब्सेंट हो गए थे या फेल हो गए थे तो उसको उस लिंक के माध्यम से अपना प्रैक्टिकल फॉर्म भर सकते हैं। और एक लिंक होगा भूतपूर्व विद्यार्थियों के लिए जिनके परीक्षा परिणाम में फेल लिखा होगा, यानी कि उनका परीक्षा फॉर्म EX कैंडिडेट के रूप में, EX स्टूडेंट के रूप में परीक्षा फॉर्म पूरित किया जाएगा। इसी में आपका BA BSc BCom जो कि 2021 सत्र में वार्षिक प्रणाली में चला था, जिसको बाद में सेमेस्टर प्रणाली में कन्वर्ट कर दिया गया द्वितीय वर्ष से। लेकिन उनके जो प्रथम वर्ष में अगर वह पाठ्यक्रम अब वर्तमान में अगर सम सेमेस्टर में चलता होगा और उसमें बैक लगा होगा तो उसका भी परीक्षा फॉर्म पूरित होगा। अगर वह पाठ्यक्रम जिसमें आपका बैक लगा होगा 2021 सत्र में, वह अगर वर्तमान में विषम सेमेस्टर में चलता होगा तो वह फॉर्म नहीं पूरित होगा। ठीक, एक फॉर्म और पूरित होगा जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। हो सकता है कि आपके आस पड़ोस में कोई भी ऐसा छात्र छूट गया हो जो कि आपके बड़े भाई बहन हो, BA BSc BCom में किसी भी वजह से अगर वह परीक्षा अभी तक तृतीय वर्ष की नहीं दिए हैं, यानी कि 2 वर्ष कंप्लीट है, वह तृतीय वर्ष नहीं दिए हैं, या तृतीय वर्ष में उनका बैक लगा है, या तृतीय वर्ष में फेल थे, या तृतीय वर्ष उनका भी 2 वर्ष कंप्लीट हुआ है, तृतीय वर्ष नहीं हो पाया, क्योंकि ग्रेजुएशन आपका 6 वर्ष में आप कंप्लीट कर सकते हैं। तो ये अंतिम वर्ष है, इनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। नहीं तो इसके बाद वार्षिक प्रणाली बंद हो जाएगी जो कि नॉन NEP के अंतर्गत आता है, क्योंकि 2021 से NEP यानी कि नई शिक्षा प्रणाली लागू कर दी गई, जिसको हम NEP के नाम से जानते हैं। इसमें पहले एक पर्यावरण की परीक्षा होती थी जो कि 3 वर्षों में एक बार आपको परीक्षा देनी होती थी। अगर एक बार आप नहीं पास कर पाते हैं तो ग्रेजुएशन आपका कंप्लीट नहीं माना जाएगा। तो जिनका भी अगर पर्यावरण में भी बैक लगा होगा या फिर पर्यावरण अभी तक वह पेपर नहीं दिए हैं तो पेपर देकर अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट कर सकते हैं। तो अपने आस पड़ोस में कोई भी ऐसे आपके बड़े भाई बहन हो, आप उनसे संपर्क करके अगर उनके परीक्षा परिणाम में डिवीज़न नहीं शो हो रहा है और वह नॉन NEP के अंतर्गत वार्षिक प्रणाली में BA BSc BCom में
तृतीय वर्ष नहीं कंप्लीट किए हैं उन्हें ज़रूर सूचित कर दीजिएगा। उनके भी परीक्षा फार्म इसी अवधि में पूरित कराए जाएंगे और उसकी भी परीक्षा इसी अवधि में संपन्न होगी। जो कि आपके परीक्षा फार्म, जैसा कि हमने पिछली वीडियो में आपको 2 दिन पहले बताया था कि ये परीक्षा फार्म इसी सप्ताह में पूरित किए जाएंगे, तो विश्वविद्यालय द्वारा नोटिस जारी कर दी गई है। 14 अप्रैल से लेकर 23 अप्रैल तक ये परीक्षा फार्म आपके पूरित किए जाएंगे और परीक्षा शुल्क जो कि वह 25 अप्रैल तक जमा होंगे। इसी अवधि में आप अपना परीक्षा फार्म भरना सुनिश्चित करें। रेगुलर और भूतपूर्व का जो परीक्षा शुल्क होगा वह समान होता है। इसके लिए हमने आपको एक वीडियो अपने टेलीग्राम चैनल पर प्रेषित की है। अगर आपने उसको नहीं देखा है तो ज़रूर देख लीजिएगा कितना शुल्क लगता है। जो परीक्षा शुल्क होता है वह सभी महाविद्यालयों के लिए समान रूप से लागू होता है। यदि कोई भी महाविद्यालय अतिरिक्त परीक्षा शुल्क लेता है तो कमेंट बॉक्स में अपने महाविद्यालय का नाम और पाठ्यक्रम का नाम ज़रूर हमें बताएं, ताकि विश्वविद्यालय को इस बारे में सूचना दी जा सके कि फला महाविद्यालय अतिरिक्त शुल्क आपसे लिया जा रहा है। जो आपका परीक्षा शुल्क है वह लिया जाना चाहिए, जो कि 800 से लेकर विभिन्न पाठ्यक्रमों में अलग अलग है, 1500 रुपये तक है। तो इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। विभिन्न पाठ्यक्रमों का आप देख सकते हैं। आप अगर नहीं देख पा रहे हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में तो टेलीग्राम या व्हाट्सएप चैनल से जुड़कर उस वीडियो को भी देख सकते हैं। ये टेलीग्राम चैनल है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वर्तमान में देख सकते हैं ये संख्या कितनी है। ये लिंक आपको आप टेलीग्राम पर सर्च करेंगे, PRSU रज्जू भैया प्रयागराज लिख कर सर्च कर देंगे तो ये टेलीग्राम आपको मिल जाएगा। तो यहाँ से ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा। यहाँ पर आपको सभी पाठ्यक्रमों के प्रीवियस ईयर प्रश्न पत्र और पाठ्यक्रम की PDF, जितना भी PDF से संबंधित मटेरियल होता है ये आपको टेलीग्राम पर मिल जाता है। और टेलीग्राम पर हम कभी कभी लाइव सेशन भी लेते हैं जहाँ पर आपसे सीधे रूबरू होते हैं। जो भी आपकी समस्या होती है, ख़ास तौर पर परीक्षा फॉर्म आप पूरित होंगे, इसमें कई तकनीकी समस्याएं होंगी, उसको सॉल्व करने के लिए हम टेलीग्राम पर लाइव आते हैं। तो आप यहाँ ज़रूर जुड़ जाइएगा। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। साथ ही साथ आप व्हाट्सएप चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं, जो कि आपका यह बैकअप चैनल है। बैक परीक्षा फार्म के लिए किसी भी प्रश्न पत्र पाठ्यक्रम में आपका हो, एक बैक का 700 रुपये प्रति प्रश्न पत्र होता है, वह किसी भी पाठ्यक्रम का हो। प्रैक्टिकल के लिए किसी भी पाठ्यक्रम का अगर प्रैक्टिकल है तो 500 रुपये प्रति प्रश्न पत्र की दर से आपको फार्म का शुल्क देना होगा। जो कि रेगुलर के परीक्षा फार्म आपके महाविद्यालय द्वारा पूरित किए जाएंगे। इसमें आपको कुछ भी नहीं करना होता है, बस महाविद्यालय द्वारा जो सूचना मांगी जाती है वो सूचना भर के और परीक्षा शुल्क उनको जमा कर देना होता है समय से, फिर वह परीक्षा फार्म पूरित कर देते हैं। कभी कभी ये विद्यार्थी ध्यान नहीं देते हैं कि परीक्षा जो प्रश्न पत्र ऑप्शनल होते हैं, ऑप्शनल का मतलब है कि अथवा में होते हैं, 2 प्रश्न पत्र में से किसको सिलेक्ट करना है महाविद्यालय को ठीक ढंग से बताते नहीं, तो इसकी वजह से महाविद्यालय द्वारा अपने मन से उस प्रश्न पत्र को सिलेक्ट कर दिया जाता है। बाद में विद्यार्थी कहते हैं कि फला प्रश्न पत्र महाविद्यालय ने नहीं भरा। तो इसके ध्यान देकर अपना बता दीजिएगा जिनके भी प्रश्न पत्र में अथवा प्रश्न पत्र है। बैक का जो परीक्षा फार्म पूरित होगा उसमें यूएफएम मास कॉपी NQ ये सभी आएंगे उसी कैटेगरी के अंतर्गत। कभी कभी यह टेक्निकल समस्या की वजह से UFM का जो परीक्षा फॉर्म पूरित होता है वह थोड़ी देर में, यानी जो 14 तारीख से प्रारंभ होना है, हो सकता है 2, 4, 6 दिन बाद डाटा इसका अपलोड हो। तो इसके लिए थोड़ा सा अगर डाटा आपका नहीं अपलोड होगा तो वेट करिएगा, अंतिम तिथि तक आपका डाटा अपलोड हो जाएगा। कोई भी समस्या होगी टेलीग्राम पर आपको बताया जाएगा। भूतपूर्व, प्रैक्टिकल बैक, यह सभी परीक्षा फार्म आप स्वयं से भर सकते हैं, महाविद्यालय द्वारा भर सकते हैं, साइबर कैफ़े के माध्यम से भरवा सकते हैं। इसके लिए जैसे ही लिंक एक्टिवेट हो जाएगा हम आपको डिटेल में पूरा वीडियो बनाकर बता देंगे। उस वीडियो को आप 1 बार 2 बार देख लीजिएगा, अच्छे तरीके से परीक्षा फार्म भरिएगा, क्योंकि परीक्षा फार्म भरने में बैक का ये सब बहुत टेक्निकल समस्याओं की वजह से कभी कभी आपका पैसा फंस जाता है या परीक्षा फार्म गलत तरीके से पूरित हो जाता है। फिर आपको विश्वविद्यालय के चक्कर लगाने पड़ते हैं और वह जल्दी सही भी नहीं हो पाता है। तो थोड़ा सा आप प्रतीक्षा कर लीजिएगा,
जब वीडियो अपलोड हो जाएगी वीडियो देख लीजिएगा, फिर परीक्षा फॉर्म आसानी से पूरित कर दीजिएगा। द्वितीय सेमेस्टर के जो परीक्षा फॉर्म हैं वह जल्द ही समर्थ पोर्टल के माध्यम से भरे जाएंगे। इसके लिए इसी सप्ताह में सूचना जारी हो जाएगी। केवल रेगुलर द्वितीय सेमेस्टर का अगर आपका बैक है तो ये परीक्षा फॉर्म पूरित किए जाएंगे आज से। ठीक, प्रतापगढ़, फतेहपुर, कौशाम्बी में 740 महाविद्यालय, ये सभी महाविद्यालयों के लिए यह सूचना है। अब हम चलते हैं सतत आंतरिक मूल्यांकन की तरफ। जैसा कि आपको पता होगा कि 3 बार ये परीक्षाएं होती हैं, फरवरी, मार्च, अप्रैल में। ये उसमें से 2 जरूरी होती हैं और एक हो सकता है कि असाइनमेंट के रूप में आपके महाविद्यालय द्वारा उसका मूल्यांकन किया जाता हो। जैसा भी हो वो आपके कॉलेज के ऊपर डिपेंड है, क्योंकि इसके जब अंक नहीं आपके समय से भेजे जाते हैं तो बाद में आपका जब परीक्षा परिणाम घोषित होता है तो आपका परीक्षा परिणाम अंडर प्रोसेस में आता है। यही सबसे मुख्य वजह है जो कि आपका परीक्षा परिणाम विलम्ब होता है। तो इसके लिए अपने महाविद्यालय संपर्क करके जो भी परीक्षाएं वह महाविद्यालय द्वारा आयोजित कराई जाए उसमें आप जरूर पार्टिसिपेट करें, भाग लें और समय से अपना अंक विश्वविद्यालय को प्रेषित करवाएं। प्रैक्टिकल, मौखिक परीक्षा, परास्नातक के जो चतुर्थ सेमेस्टर का इस बार से दीर्घ शोध प्रबंध ऐड किया गया है, जिसके लिए कोई परीक्षा नहीं होगी। आपको एक फाइल बनानी है और जितने भी पाठ्यक्रम के प्रैक्टिकल हैं, चाहे वह बीएससी को हों चाहे एमएससी के हों या किसी पाठ्यक्रम में मौखिकी परीक्षा है, उसके लिए जल्द ही विश्वविद्यालय द्वारा इस सप्ताह में कोई ना कोई सूचना दी जाएगी। तो जैसा भी सूचना दी जाएगी आपको बताया जाएगा। आप अपना प्रैक्टिकल संबंधी जितने भी कार्य है उसको कंप्लीट कर लीजिए। अगर सूचना दी जाती है तो ठीक है, अगर इस सप्ताह में सूचना नहीं मिलती है 20 तारीख तक तो फिर आपका प्रैक्टिकल परीक्षा के उपरांत संपन्न होगा। जैसा भी होगा आपको आगामी समय में सूचना दी जाएगी। उसके बाद कई छात्रों को कमेंट आ रहा है कि विषम सेमेस्टर का हमारा परिणाम नहीं आया है, इसमें कई वजहें हैं, जिसमें से यूएफएम मास कॉपी का जो परीक्षा परिणाम है वह इसी सप्ताह में आ जाएगा। तो आप निश्चिंत रहें, जब तक परीक्षा फॉर्म नहीं भरा जाता है यानी कि अंतिम तिथि नहीं समाप्त हो जाती है उसके पहले आपका यूएफएम मास कॉपी का परीक्षा परिणाम आ जाएगा। जैसे ही परीक्षा परिणाम आएगा आपको हम टेलीग्राम पर सूचित कर देंगे। आप अपना अगला सेमेस्टर पढ़ते रहिए। स्क्रूटनी और चैलेंज एवेलुएशन का परीक्षा परिणाम भी आपको 20 से 25 के बीच में देखने को मिल जाएगा, यानी परीक्षा फॉर्म पूरित होने के पहले पहले ये सभी परीक्षा परिणाम आ जाएंगे। जिनका भी परीक्षा परिणाम नो रिजल्ट फाउंड दे रहा है समर्थ पोर्टल पर, उनका परीक्षा परिणाम उनके महाविद्यालय के लॉगिन पर प्रेषित कर दिया गया है। तो अपने महाविद्यालय संपर्क करके परीक्षा परिणाम देख लें। और जिनका विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर अभी भी अंडर प्रोसेस है वह केवल अपने महाविद्यालय संपर्क करें, यहाँ पर कोई सूचना नहीं दी जा सकती है। यानी कि पूरी लिस्ट हमारे पास है, लेकिन ये लिस्ट हम टेलीग्राम पर प्रेषित इसलिए नहीं कर सकते हैं क्योंकि इसमें कई डाटा होते हैं जो कि कॉलेजों से संबंधित होते हैं। सभी कॉलेजों का उसमें नाम, विद्यार्थी का नाम, एनरोलमेंट नंबर, रोल नंबर, मोबाइल नंबर, तमाम चीज़ें लिखी होती हैं जो कि डाटा हम टेलीग्राम पर नहीं प्रेषित कर सकते हैं। ठीक है, ये लिए अपने महाविद्यालय से संपर्क कर लें। परीक्षा आपकी क्या होगी, जैसा कि हमने 1 अप्रैल को एक वीडियो के माध्यम से बताया था, उसके बाद 12 अप्रैल को फिर वीडियो के माध्यम से बताया था कि आपकी परीक्षा 4 मई से 30 मई के बीच में संभावित है। इसी सप्ताह में आपकी परीक्षा तिथियां डिसाइड हो जाएंगी कि 4 मई से प्रारंभ होगा या 4 मई के बाद। 4 मई से पहले नहीं होगा, जैसा कि हमने बताया था। कई यूट्यूब चैनल के माध्यम से भ्रामक सूचनाएं प्रेषित की जा रही थी कि आपकी परीक्षाएं अप्रैल के अंत में शुरू होगा, जबकि हमने आपको बता दिया कि ये इस चैनल के माध्यम से लगातार 3 वर्षों से एग्जैक्ट सूचना आपको लगातार दी जा रही है। तो ये इस चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ज़रूर ऑन कर लीजिए ताकि भविष्य में आपको भ्रामक सूचनाओं से बच सकें और सही सूचना प्राप्त कर सकते हैं। सही सूचना के लिए यही है कि आप भी 4 मई को मान के चलिए कि आपकी परीक्षा प्रारंभ हो जाएगी या इसके बाद ही प्रारंभ होगी। इसके पहले तनिक भी पहले, एक भी दिन पहले प्रारंभ होने की कोई भी संभावना नहीं है। आपकी परीक्षा 4 मई या उसके बाद हो सकता है कि 7-8 मई या 10 मई या 11 मई से प्रारंभ हो। ठीक है, इसके लिए इस सप्ताह में फाइनल हो जाएगा कि किस तारीख से आपकी परीक्षा प्रारंभ होगी। सबसे पहले परीक्षा तिथि को जानने के लिए आप यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इस हफ्ते में जैसे भी कोई सूचना आए आपको इस चैनल के माध्यम से मिल जाए।
तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपको किस पाठ्यक्रम की सूचना चाहिए कि हमारा फला पाठ्यक्रम है या कौन कौन सा विषय है, उसके संबंध में बता दीजिए। तो हो सकता है कि अलग से 1-2 दिन 4 दिन में जैसे भी हमको सूचना मिले पूरी एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन के साथ हाजिर हो जाएंगे। तो अपना विषय कमेंट कर दीजिएगा और पाठ्यक्रम कमेंट कर दीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। सेमेस्टर भी ज़रूर कमेंट कर दीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब करके टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल से ज़रूर जुड़ जाइएगा।